श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना तीसरा चैप्टर लेंगे जो कि एक कहानी है और जिसका नाम है एल्बम। एल्बम जो कहानी है वो लेखक सुदर्शन जी द्वारा रचित है। और थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। सुदर्शन जी जो है उनका जन्म पाकिस्तान सियालकोट में हुआ था। तब ये इंडिया में ही था, लेकिन बंटवारे के दौरान ये पाकिस्तान में चला गया। तो जो सुदर्शन जी थे वो मुंशी प्रेमचंद से इंस्पायर थे, तो उन्हीं की जो लेखनी थी उसका प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। और इन्हें में जो है वो गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी रचनाएं की है। इन्होंने कुछ फिल्मों के गीत भी लिखे हैं और उसकी पटकथा भी लिखी है। और हमारे जो सुदर्शन जी थे उन्होंने आपने पिछली कक्षाओं में हार की जीत एक चैप्टर पढ़ा होगा बाबा भारती और खड़क सिंह का, तो वो भी इनके द्वारा ही लिखा हुआ था। तो हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं और हमारी जो कहानी है एल्बम, उसका प्रमुख उद्देश्य जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी कहानी का उद्देश्य क्या है? परोपकार, दया, करुणा, मानवता, दूसरों के आत्मसम्मान की रक्षा करने के भाव को जगाना। यानी ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम परोपकार करें, यानी दूसरों के लिए अच्छा सोचें, उस पर उपकार करें, उसके लिए दया का भाव रखें और ज्यादातर हम कोशिश करें कि उसकी जो आत्मसम्मान है उसको हम ठेस ना पहुंचाएं। आज हमने अपने जो चैप्टर में यानी बोर्ड पर मैंने शब्दार्थों को नहीं लिया है, उसकी जगह कुछ खास शब्द लिए हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम अपनी कहानी का वाचन करेंगे। तो हमारी जो खास शब्दों में पहला शब्द है पेट काटकर, मतलब भूखे रहकर। सिर पीट लिया, मतलब अफसोस प्रकट करना। नेक्स्ट है खुशी किरकिरी कर दी, मतलब मजा खराब होना। फिर है कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, मतलब तुच्छ स्थान में अत्यधिक कीमती वस्तु का मिलना। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कीचड़ में कमल का खिलना, या फिर हीरा जो है वो हमेशा खदानों में ही मिलता है, आपने देखा होगा गंदी सी जगह पे। फिर है दिल कांपना, मतलब डरना। हृदय पर बर्छियां चलना, बर्छी का मतलब होता है कटार या कोई नुकीला चाकू टाइप का। तो हृदय पर बर्छियां चलना मतलब अत्यधिक कष्ट पहुंचना। और अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी किताब में ध्यान से देखिएगा। हमारी जो कहानी है उसका नाम क्या है? एल्बम। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा एक एक मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई खर्च निकल आता जिससे सारा रुपया उड़ जाता। यानी यहाँ पर एक कोई ऋणी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से पैसे इकट्ठा करता है अपना कर्ज चुकाने के लिए, पर डेली जो हमारे दैनिक में जो खर्चे लगे रहते हैं उसकी वजह से वो उसका अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता है। तो वही इसी के बारे में है कहानी। पंडित शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती, मगर वे कुछ न कर सकते। इसी तरह कई साल बीत गए। पंडित शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ा दिए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया और अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी भी किरण ना दिखाई देती थी। यानी कि उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कैसे पैसे इकट्ठे करूं जिससे उनका ऋण चुका सकूं। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपया उन्हीं के देने हों। उधर पंडित शादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक ना करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख तक ना उठा पाते थे। मतलब जो लाला सदानंद थे उनके यहाँ पर पुरोहित का काम करते थे पंडित शादीराम। तो जो लाला सदानंद थे उनको पहले से विश्वास था, मैंने पैसे तो दिए हैं लेकिन वो पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, तो इसलिए उनको कोई चिंता नहीं थी।
एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आ गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिका मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। मतलब ये कन्वर्सेशन चला है हमारे पंडित शादीराम और जो दूसरे थे उनका क्या नाम था, लाला सदानंद, इनके बीच में। तो जो पंडित शादीराम थे उनके यहाँ कुछ पत्रिकाएं रखी हुई थी जो उनके बड़े भाई पढ़ते थे, लेकिन अब उनमें कीड़े लग रहे थे। तो जो लाला जी थे वो क्या कह रहे थे कि इनको आप बेच क्यों नहीं देते हैं। इनमें लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे, फिर सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सी सांस भरकर कहा, ऐसे भागे होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, क्या एक काम करें? क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांटकर अलग कर लें। बहुत अच्छा। जब यह कह चुके तो मुझे कहलवा देना। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना। मतलब सदानंद जो लाला थे उन्होंने क्या कहा, इसमें से अच्छी अच्छी जो पिक्स हैं वो ले लो और जब इकट्ठी हो जाए तो आप मुझे बता देना। बहुत अच्छा। आप क्या करोगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ में पड़ जाए और 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खदान में हीरा मिल जाएगा। जो अभी हमने अपना एक खास शब्द पढ़ा था, कोयले की खान में हीरा मिल ही जाएगा। तो मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि ये कचड़े के ढेर में पड़ी हुई बहुत सारी पत्रिकाएं हैं और उन पत्रिकाओं के अंदर कुछ अच्छे चित्र मिल जाएंगे जिनसे उनकी कुछ कमाई हो सकती है। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने पर पंडित जी दिन भर तस्वीरें काटते छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा कर लिए। उस समय वे उन्हें स्वयं देखकर उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की तरफ इस तरह से देखते थे मानो उनमें से हर एक 10 का नोट हो। मतलब उन्होंने 200 पिक्स ढूंढ ली थी और इतने खुश थे जैसे कि एक जो पिक्चर है वो 10 के नोट की तरह हो। उधर बच्चों को देखने तक न देते थे। मतलब बच्चों को दूसरों जो उनके घर में बच्चे थे उनको वहां आने ही नहीं दे रहे थे, कहीं वो फाड़ नहीं दे। वे सफलता के विचार से झूलने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। मतलब पेपर में ऐड छपवा दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से झूठी आशा फिर से जुड़ जाती। मतलब वो पर डे इंतजार करने लगे कि शायद अब कोई चिट्ठी आएगा जो उसमें ये संदेश आएगा कि भाई आपकी जो पिक्चर्स है वो पसंद कर ली गई है। दिन बीतने लगे। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देख लिया और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा और मूल्य लिख दो। 1000 से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली, अब वह पूर्ण रूप से बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 लिख दिया होता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। मतलब उन्होंने क्या लिखा कि मुझे 1000 रुपए दोगे तो मैं पिक्स भेजूंगा। तो उन्होंने 1000 रुपए वो जो लेटर डाला तो उसके जवाब में 100 के 10 नोट आ गए। मतलब उनको 1000 रुपए मिल गए। लेकिन लालच तो बुरा होता है ना।
तो क्या था, जो पंडित शादीराम थे उनको क्या लगा कि अगर मैं 2000 लिख देता तो शायद मुझे वो भी मिल जाते। सांझ के बाद भी लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है, मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दिया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिए? जी हाँ खरीद लिए। और रुपए भी आ गए? जी हाँ 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े होते हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब मैं ये रुपए ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, आज मुझे हल्का हो लेने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप वह रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते। एक दिन सदानंद चारपाई पर लेटे, पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। मतलब जो लाला थे वो बीमार हो गए थे और पंडित शादीराम जो थे वो पास की चौकी पर बैठकर उनको भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए और पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गरम दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई सी चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि उनका ऋण उतना नहीं है बल्कि पहले से दोगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। यहाँ पे क्या है कि जो पंडित हमारे जो लाला थे उन्होंने ही वो एल्बम खरीद ली थी नाम बदलकर। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे जो क्या नाम था, सदानंद को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि और उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। मतलब जो सदानंद जब बीमार हुए थे तो शादीनंद ने उनकी एल्बम शादीनंद की एल्बम जो है वो सदानंद ने खरीद ली थी और उनको डबल पैसे दे दिए थे। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह से यह ना कह सकते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु पहले से भी वे उन्हें अधिक सज्जन और परोपकारी और ऊंचा समझने लगे। यानी कि यहाँ पर हमारी कहानी क्या कहती है कि अगर आप किसी की सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उसको बताना नहीं है, दया का भाव रखिए अपने मन में। और हमारी जो कहानी है मुझे लगता है आपको भी प्रेरणा देगी जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और अच्छे कार्यों के लिए आप लोग बनेंगे। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। नमस्कार।